अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम कंपोजिशन ऑफ डेंटल एमलगम के बारे में पढ़ेंगे। डेंटल एमलगम की कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो कंपोनेंट क्या है डेंटल एमलगम के। इट मीन्स कंपोनेंट मीन एमलगम के एलिमेंट कौन कौन से हैं जिनसे एमलगम बना हुआ है। सिल्वर है, टिन है, कापर भी है, जिंक है, मरकरी है, प्लैटिनम है, पैलेडियम है। ये सारे कंपोनेंट्स या एमलगम के एलिमेंट्स हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले लेथ कट एलाई पाउडर क्या होता है इसके बारे में जानना ज़रूरी है। एक होता है स्फेरिकल, एक होता है लेथ कट। लेथ कट एलाई, लेथ कट एमलगम और स्फेरिकल, इसमें ये डिफरेंस है कि इसकी इर्रेगुलर शेप है, इसकी इर्रेगुलर शेप होती है। सपोज़ कि इस तरह कोई शेप होती है, लेकिन स्फेरिकल की एक मखसूस शेप होती है, वो इस तरह होती है। लेथ कट का मतलब है कि एक ऐसा मशीन, लेथ एक मशीन होता है, उस पर हम जो एमलगम रखते हैं और उनसे जो शेप आता है उसको लेथ कट कहते हैं। लेथ कट किसे कहते हैं? लेथ कट कहते हैं इन गॉट ऑफ द सिल्वर एलाई इज प्लेस्ड इन ए मशीन आर ए लेथ एंड इज़ फेड इनटू अ कटिंग टूल। इसका मतलब ये है कि हम सिल्वर को एक मशीन में रखते हैं तो उसे एक जो शेप आता है उसको कहते हैं लेथ कट, और रिजल्टिंग जो चिप्स होते हैं वो हमारे पास नीडल लाइक होती है। जिस तरह की जो मैंने पहले बताई, इस तरह की शेप होती है, नीडल लाइक होती है। और फिर ये जो है ना, ये हम कंडेंस करते हैं, ये हम फिलिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया लेथ कट, यानी इसकी प्रॉपर शेप नहीं होती, इसकी एक इरेगुलर शेप होती है। इसकी फिर अपनी प्रॉपर्टी है कि लेथ कट क्यों हम बनाते हैं और स्फेरिकल क्यों नहीं बनाते। स्फेरिकल इसलिए बनाते क्योंकि वो क्रीप में हेल्प देता है, क्रीप हेल्प कम देते हैं, लेकिन लेथ कट जो है ना ये क्रीप में हेल्प नहीं देता। यहाँ पर हम डेंटल एमलगम में ऐसे प्रॉपर्टी ना चाहे तो वहाँ पर लेथ कट हम फिर रखते हैं। दूसरी है एजिंग। एजिंग ऑफ डेंटल एमलगम क्या होता है? एजिंग का मतलब ये है कि जितना एमलगम पे टाइम गुजरता है तो ज़ाहिर बात है जब टाइम निकलता है एमलगम पे तो ये एजड होता है। इस मतलब इसकी सेटिंग रिएक्शन में चेंजेस आते हैं। तो जितना हम इसको जल्दी फिल करते हैं एमलगम को तो वो जल्दी सेटिंग रिएक्शन उसका स्टार्ट हो जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि जो फ्रेशली कट एलॉय होते हैं वो रिपीटली मरकरी के साथ रिएक्शन करते हैं। फ्रेशली जो होते हैं ना, ये फ्रेशली कट एलॉय, ये हमारे पास जब हम मरकरी के साथ इसको रिएक्शन पे रखते हैं तो ये इसकी रिएक्शन रैपिड होती है। लेकिन जो ही एलॉय हम रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, स्टोर करते हैं तो फ्यू मंथ के लिए, कुछ वक्त के लिए, तो इसकी जो रिएक्टिविटी है हमारे पास वो इफ़ेक्ट होती है। वो किस तरह इफ़ेक्ट होती है? वो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है क्योंकि उस पर टाइम गुजरता है। तो इसको कहते हैं एजेड एमलगम, इसको कहते हैं एमलगम, एजेड एमलगम। मतलब जितनी फ्रेशली कट एलाई हम मर के साथ रिएक्शन पे डालते हैं तो उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, रैपिड उसको रिएक्शन कर लेगा, जल्दी जल्दी सेट होगा। लेकिन यूँ ही टाइम, जितना टाइम उस पर गुजरता है तो एजेड बनता जाता है और उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। इसको कहते हैं एजिंग, एजिंग एजिंग ऑफ एमलगम। अब दूसरी जो चीज़ है वो स्फेरिकल, जो मैंने सबसे पहले बात की लेथ कट एलॉय के साथ कि स्फेरिकल एलॉय पाउडर, इसकी प्रॉपर शेप होती है स्फेरिकल, और ये हम उस वक्त रखते हैं जब हमें क्रीप चाहिए, क्रीप की प्रॉपर्टी चाहिए, मीन फ्लो की जो प्रॉपर्टी है वो जब हमें चाहिए तो हम इसकी शेप स्फेरिकल रखते हैं। जब इसकी शेप स्फेरिकल रखते हैं और फ्लो की प्रॉपर्टी भी हमें चाहिए तो इसके लिए हमारे पास जो मरकरी है उसकी वैल्यू फिर हम कम रखते हैं ताकि हमारे पास इसमें हेल्प कर ले। मरकरी की वैल्यू चलो इसमें हमने कम रखा और तो इसकी वजह से फ्लो की प्रॉपर्टी इसमें आ गई, तो इसको स्फेरिकल एलॉय पाउडर कहते हैं। अब वो कंपोनेंट के बारे में पढ़ते हैं।
कंपोनेंट्स ऑफ डेंटल एमलगम जो मैंने सबसे पहले लिखे, सिल्वर, टिन है, कॉपर है, जिंक है, मर्करी है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है। सिल्वर सबसे पहले देखते हैं। जो सिल्वर डेंटल एमलगम भी जिसमें सिल्वर मौजूद हो उसको सिल्वर डेंटल एमलगम कहते हैं। ये हमारे पास मेजर एलिमेंट है। इसका मतलब कि डेंटल एमलगम में सिल्वर की क्वांटिटी ज़्यादा है। तकरीबन 75% की जो फीलिंग है उसमें हमारे पास सिल्वर यूज़ होता है। सिल्वर की ये प्रॉपर्टी के क्रीप को डिक्रीज़ करता है, यानी फ्लूइडिटी जो प्रॉपर्टी है उसको डिक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, वो हार्डी होगा। एक्सपेंशन जो है ना वो भी इंक्रीज़ करता है। टॉर्निश रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करता है। टॉर्निश का मतलब है जो डिस्कलरेशन होती है डेंटल एमलगम की उसको रेजिस्टेंस शो करता है, यानी इस सिल्वर की वजह से डिस्कलरेशन कम आता है डेंटल एमलगम। डेंटल एमलगम का जो सबसे डिसएडवांटेज है, बड़ा डिसएडवांटेज है, एस्थेटिकली ये रिकमेंडेड नहीं है। एस्थेटिक इसका ठीक नहीं, इसलिए ये पोस्टीरियर दांतों में यूज़ होता है। लेकिन सिल्वर उसकी जो ब्लैक डिस्कलरेशन वो किस हद तक मतलब वो उसको कम करता है। अब है मर्करी। मर्करी जो है ना ये रिएक्शन में हेल्प देता है, यानी रिएक्शन को रिपीट रखता है। कॉपर है। कॉपर हमारे पास भी हार्डनेस इंक्रीज़ करता है, स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ करता है। सेटिंग जो एक्सपेंशन है वो भी इंक्रीज़ करता है कॉपर, और टार्निश डिक्रीज़ करता है कॉपर। अब हम देखते हैं कि टिन का क्या रोल है डेंटल एमलगम में। टिन का ये रोल है, ये कंट्रोल करता है रिएक्शन बिटवीन सिल्वर प्लस मर्करी, यानी सिल्वर और मर्करी के दरमियान जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल करता है। अगर हम सिल्वर टिन ना डालें तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो फास्ट होता है, और एसेटिंग जो एक्सपेंशन होती है डेंटल एमलगम की वो अनएक्सेप्टेबल होती है, वो एक्सेप्ट नहीं होती। तो इस वजह से हम कहते हैं कि टिन की जो कंटेंट है, टिन की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करना चाहिए, शुड कंट्रोल, क्योंकि जब हम इसको ज़्यादा कम रखेंगे तो सेटिंग जो एक्सपेंशन है उस पर इसका इफ़ेक्ट होगा। दूसरी ये है कि ये स्ट्रेंथ और हार्डनेस दोनों को डिक्रीज़ करते हैं, और रेजिस्टेंस जो टॉर्निश और कोरोजन है वो भी डिक्रीज़ करता है। सिर्फ इसका ये फंक्शन है कि ये सेटिंग रिएक्शन में हेल्प देता है। अब है हमारे पास जिंक। जिंक का क्या रोल है? जिंक हमारे पास स्कीवेंजर या डी ऑक्सीडाइज़र इसका रोल है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो सरफेस होती है, सरफेस ऑफ एमलगम पे जो कंपोनेंट सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, टिन, उसकी जो ऑक्सीडेशन होती है उसको प्रिवेंट कर। एलॉयज विदाउट जिंक मीन्स जब ऐसा डेंटल एमलगम या एलॉय जिसमें जिंक ना हो तो वो ब्रिटल होगा, और ये क्रीप रेजिस्टेंस को भी इम्प्रूव करता है जिंक। तो जिंक का एक रोल है हमारे पास डेंटल एमलगम में, बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन भी प्रिवेंट करता है और बाकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी में भी हेल्प देता है, और क्रीप रेजिस्टेंस वगैरह इम्प्रूव करते हैं। प्लैटिनम हार्डनेस इंक्रीज़ करता है और रेजिस्टेंट टू कोरोजन भी इंक्रीज़ करता है। इसी तरह पैलेडियम तो हार्डनेस इंक्रीज़ करता है, और इसकी जो अपीयरेंस है वो अपीयरेंस वाइटिश अपीयरेंस उसकी आ जाती है पैलेडियम की वजह से। अब हम कंपोनेंट देखते उसकी परसेंटेज देखते कि डेंटल एमलगम में सिल्वर, टिन, कॉपर, जिंक की क्या परसेंटेज है। तो सिल्वर की सबसे ज़्यादा है जिसकी परसेंटेज है 63 to 70%, मतलब इसकी परसेंटेज ज़्यादा है। दूसरी है टिन है 26 to 29% है। कॉपर 2 to 5 है। जिंक हमारे पास कम है, क्योंकि सबसे पहले मैंने कहा कि जो जिंक टिन है ना, क्योंकि इसकी है टिन की हमारे पास कंट्रोल होनी चाहिए अमाउंट हो, क्योंकि ये सेटिंग रिएक्शन पर इसका इफ़ेक्ट है। अब डेंटल एमलगम हमारे पास किस फॉर्म में सप्लाई होता है, किस फॉर्म में होता है? सप्लाइड एज बल्क पाउडर में भी होता है, एलॉय एंड मर्करी इज़ डिस्पेंसेबल कैप्सूल में भी होता है,
प्री-वेटेड एलाई और टैबलेट या पैलेट फॉर्म में भी होता है एंड मर्करी इन सैचेट। इसका मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले बल्क फॉर्म में होगा, मतलब उसकी जो अमाउंट होगी वो ज़्यादा होगी। दूसरी ये है कि एलाई मर्करी इंडिस्पेंसिबल कैप्सूल, एक कैप्सूल होता है उसमें होता है एलाई भी होते हैं और मर्करी भी होता है। तीसरी हमारे पास प्री वेट एलोए एज टैबलेट या पैलेट, जिस तरह मैंने ये कहा, ये इस तरह होता है कि एक साइड पे हमारे पास मर्करी होता है, एक साइड पे एलाई होता है, उसके दरमियान एक मेम्ब्रेन होता है। जो ही हम इसको एक मशीन में रखते हैं जिसको एमलगमेटर कहते हैं, तो जब वो इसको वाइब्रेशन देगा तो ये जो उसका जो मेम्ब्रेन होता है दरमियान में, ये वाला ये ब्रेक होता है और ये सेटिंग रिएक्शन स्टार्ट करता है। एंड मर्करी इन सैचेट फॉर्म, और मर्करी सैचेट फॉर्म में होता है। ये इसकी सप्लाई 3 फॉर्म में ये होता है।